ना। ये दोनों भोले भाले हैं, जवाब दिया, कहा गुरुजी लो हाथ में इनका हाथ नाथ, ये दोनों भोले भाले हैं, ये फिक्रा याद रहे भगवन मेरे नाजों के पाले हैं। कहा ये फिक्रा याद रहे भगवन मेरे नाजों के पाले हैं। महाराज हमें कोई चिंता नहीं है। भगवान राम लक्ष्मण को बुलाया, गुरु जी को प्रणाम किया, तो विद्वानों ने वर्णन किया है, बोले पितु का आशीष प्राप्त कर, पितु का आशीष प्राप्त कर, मां से ले वरदान, ऋषि सेवा को चल पड़े दोनों ही बलवान। जैसे ही गुरु जी आगे आगे चले, पीछे पीछे भगवान श्री राम लक्ष्मण जी जा रहे हैं। अयोध्या नगरी के किनारे जैसे ही जंगल के बीच से निकले हैं, तो उस जंगल में एक निशाचरिंद होती है जिसका नाम है ताड़ुका। और ताड़ुका निशाचरी बहुत जोर चिल्लाई, और जैसे महात्मा विश्वामित्र के ऊपर झपटी है, तो गुरु जी ने कहा भगवान राम जी से, मारो इसे, नहीं मारोगे तो ये अभी हम लोगों को समाप्त कर देगी। भगवान राम जी ने कहा, मन में विचार किया, हम तो वीर हैं, क्योंकि वीर पुरुष कभी अबलाओं के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आप सबके मतलब की बात है। वीर पुरुष कहा, अबलाओं पर हाथ नहीं उठाते, माताओं पर। आज भी तमाम वीर हैं। कहीं बाहर गए और वहां झगड़ा हो गया, तो पत्नी ने पूछा, बहुत देर बाद आए, कहाँ रहे? रोटी नहीं खाई, सब्जी सब ठंडाई गई है। तो मालूम हुआ बाहर वाले गुस्सा अपनी धर्म पत्नी के यहाँ तरबूज ऐसो कूटे लगे। तुमसे क्या लेना देना? हम तो कहते हैं भैया बदला देना पड़ेगा, अगले जन्म में आप बनोगे धर्म पत्नी, आपकी धर्म पत्नी बनेंगे धर्म पतना। क्यों भैया? कहा तुम तरबूज ऐसो कोटत रहो, ऐसो कोटे जैसे दीपावली घोरो कोट हो जाती है। हाँ, हम इसे एक निवेदन करेंगे माताओं से, आप सब लोग चाहती हो अपने अपने पतियों की बुद्धि सही रखना चाहती हो, तो भोजन बनाते समय विशेष ध्यान रखा करो। पहली रोटी जब निकलती है तो पहली रोटी किसको खिलाई जाती है? गाय को खिलाई जाती है। और पिछली रोटी जो आखिरी वाली होती है वो कुत्ते को खिलाई जाती है। कुत्ते को काहे खिलाई जाती है? एक पुस्तक में हमने पढ़ा, उसमें लिखा था कुत्ते को पिछली रोटी इसलिए खिलानी चाहिए क्योंकि कुत्ते ने 20 वर्ष की उम्र मनुष्य को समर्पित की है। भगवान जब उम्र बांट रहे थे तो वहां पर 4 लोग मौजूद थे। 4 लोग मालूम कौन है? नंबर 1 में मनुष्य, नंबर 2 में गधा नाम का जानवर, नंबर 3 में कुत्ता और नंबर 4 में घुघुआ नाम का पक्षी। 4 लोग। भगवान ने किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। भगवान ने सबको 40-40 वर्ष की उम्र दी है। मनुष्य सब खुश है, मनुष्य नहीं खुश है। मनुष्य भगवान से कहता है, भगवान जी 40 वर्ष में क्या कर पाऊंगा? पढ़ाई लिखाई करूंगा, विवाह होगा, बच्चे होंगे, बच्चों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, मकान बनवाऊंगा, 40 साल हो जाएंगे, जाने ही नहीं पाऊंगा। ऐसा करो, थोड़ी व्यवस्था हमारी बढ़ाइए। तो भगवान ने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो गधे नाम के जानवर ने कहा, गधा कहता है भगवान ने हमें 40 साल दिए हैं,
और हमारा जीवन दुख में व्यतीत होगा और ये मनुष्य बहुत दुखी है। तो भगवान जी से कहा, भगवान जी 20 वर्ष हमारे खाता से काट लीजिए, मनुष्य के खाता पर चढ़ा दीजिए, ये बहुत दुखी है। तो मनुष्य की उम्र 40 से भैया 60 वर्ष की हो गई है, फिर भी भगवान जी से कहता है 60 साल में हम क्या कर पाएंगे, और बढ़ावो थोड़ी उम्र हमारी। तो भगवान ने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। कुत्ते ने कहा भगवान जी 40 साल आपने दिए हैं, बहुत लंबा समय है, हमें तो हर जगह खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं मिलेगी, अब कहीं धोखे से हमसे नुकसान हो गया, कहीं आटा हमने जूठा कर दिया तो हमारी जय माताएं बंद करके गेट, हाँ, तो कहा दुर्दशा हमारी हो जाएगी, ऐसा करो 20 साल हमारे खाता से भी काटो, इस मनुष्य के खाता पर चढ़ा दीजिए। तब मनुष्य की उम्र 80 वर्ष की हुई है। 40 से 80 वर्ष की उम्र हो गई फिर भी दुखी है, 80 साल में क्या कर पाऊंगा। तो गुगुआ पक्षी कहता है 20 साल हमारे खाता से भी काट लीजिए। तब जाकर के मनुष्य की उम्र 100 वर्ष की हुई है। जो नियम संयम से चलते हैं वो 100 साल पूरे कर लेते हैं। मालूम हुआ जिनको सवेरों ठेका पर होती है वही कहा मरबे तो एक ही बार है, ऐसे कह देते भैया। तो भगवान ने जो असली उम्र दी है 40 साल, वो भी उनके पूरे नहीं हो पाते हैं। उनके फेफड़ा, किडनी, दिल, गुर्दा जैसे लीवर से बैठ जाता भैया। वैसे आपने इस बात का अनुभव किया होगा 40 वर्ष तक मनुष्य बहुत ठीक ठाक चलता है, जो असली उम्र है। 40 साल के बाद जैसे गधे वाली उम्र शुरू होती है 40 से 60 वर्ष तक घर में बच्चे हो जाते हैं तो व्यक्ति को आपा सताने लगती है। कितना ढोई ढोई करके घर में हम इकट्ठा कर दें, मालूम हुआ खेतों की तरफ गए और वहां कहीं खड़ंजा वाली ईंटा भी पड़ी मिल गई तो उसको भी चारा मैया रखे आई रहे, घरे ले आई रहे, हाथ में पकड़े आई रहे। आपने देखा होगा, काहे वो उम्र ही होती है 40 से 60 वर्ष तक। मालूम हुआ 60 साल के आगे और पहुंच गए 80 वर्ष तक तो कुत्ते वाली उम्र शुरू हो जाती है, घर में बहुएं आ जाती हैं। अब तो खैर परिवर्तन हो गया, सब पढ़ी लिखी बहुएं तो बड़ा सम्मान भी करती हैं हमारे बुजुर्गों का। ये नहीं तो पहले हमारी बड़ी बूढ़ी माताएं अपनी बहुओं पर खूब अधिकार जमाती थी। कहीं बुढ़ाई दादा बिना खासे घर में घुस जाते तो बहू चिल्लाती थी, बहुए घर में तुम घर में घुसे रहा, बाहर बैठो बाहर बरामदा में। ऐसे जैसे कुत्ते को भगाई दिया जाता भैया, ऐसे भगाई देती। 80 वर्ष तक, 80 साल के आगे और कहीं पहुंच गए 100 वर्ष तक तो गुगुआ पक्षी वाली उम्र शुरू हो जाती है। चला जाता नहीं, शरीर काम नहीं करता है और भैया नींद भी नहीं आती है। छोटे छोटे बच्चे घर में नाती पोता जी सब चिल्लाई रहे, दुकान पर से समोसा फिंगर मोमोज ये सब घरे ले जा रहे तो बुढ़ाई दादा चिल्लाई रहे हैं, का लिए जा रहे। तो छोटा बच्चा ऐंठ के बोलता है, लिए जा रहे समोसा, लिए जा रहे और का लिए जा रहे, तुम्हें खवावे भी तुमका डॉक्टर तू ले घूमे, क्योंकि उनको चिकनाई मना है भैया, तली बुंदी चीजें सब मना है। तो कहने का मतलब पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, लेकिन दोष हमारी माताओं का नहीं है। मालूम हुआ माताएं जैसे रसोई में भोजन बनाने बैठी तो भाई साहब पहले से जूता मोजा पहने रसोईया मैया खड़े, अब कहते जल्दी बनाओ रोटी, बगौली होते हुए हरदोई जाना है, कचहरी में देर हो जाएगी, भी सोच लो फिर। हाँ, तो मालूम हुआ पहली रोटी गाय का हिस्सा श्रीमान जी खाई गए तो जिसका हिस्सा खाया वैसी बुद्धि बन गई। बेचारे पूरा दिन गाय बने घूमते रहे, कोई काम नहीं बना, शाम को फिर घर ही वापस चले आए। तो कहने का मतलब भैया भगवान राम जी कहते हैं हम तो वीर हैं, वीर पुरुष कभी अबलाओं के ऊपर हाथ थोड़ा उठाते हैं, इसलिए मैं इसको नहीं मारूंगा। गुरु जी ने नाना प्रकार से समझाया। एक देखो सूचना आ रही है, गुरु जी भजन सुनाई दीजिए, मैयारी मैयारी। और एक और सूचना, बोले भगवान जैसा भजन सुनाई देंगे हम। कल भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव यहाँ मनाया जाएगा, कथा के माध्यम से जन्म की कथा हम सुनाएंगे कन्हैया जी की, तब ये भजन सुनाएंगे कल हम। बोली शंकर भगवान की जय हो। भगवत प्रेमियों प्रमाण ऐसा मिलता है, श्री
सुखदेव जी महाराज कहते हैं महात्माओं, एमा ग्रेस रेस लगाई दो करे थोड़ी। अब ठीक है, दे मिस्त्री है इनका पूरी मरज मालूम पंखा की। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान श्री राम जी ने एक ही बाण के द्वारा, एक ही बाण